हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से एक बड़ी और अहम खबर है। जनता से राय लेकर मध्य प्रदेश सरकार अब योजनाएं बनाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए गठित मंत्री समूह को जनता अपने सुझाव दे सकती है और इसके लिए mp.mygov.in इस पोर्टल पर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। विभिन्न योजनाओं के लिए 25 मार्च तक ये अपने सुझाव दे पाएंगे। इसके पहले बजट में भी जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो भोपाल से अहम खबर है, अब जनता से राय लेकर सरकार अपनी योजनाओं को बनाने वाली है। इसको लेकर एक पोर्टल है mp.mygov.in, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। मंत्रियों का एक समूह है जो इस विषय में जनता से राय आमंत्रित करेगा। जनता चाहे किसी भी सेक्टर में अपनी योजना या अपनी आइडिया को सरकार को दे सकती है और इसी आधार पर मंत्री समूह योजना बनाएगा और उसका क्रियान्वयन करेगा। 25 मार्च तक ये सुझाव दे सकते हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी नवीन भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे नवीन का रुख करते हैं। नवीन, जनता से सुझाव बजट के समय भी मांगे गए थे, अब एक बार फिर से जानकारी के सुझाव देने के लिए कहा जा रहा है। देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार की कोशिश है कि आखिरी शख्स तक मध्य प्रदेश सरकार की हर योजना की डिलीवरी हो सके। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है और 25 मार्च तक सभी से सुझाव आमंत्रित किए हैं। चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना के लिए सुझाव हो या लाडली लक्ष्मी योजना के लिए हो या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए बनने वाली योजनाओं के लिए सुझाव हो, सभी से ये अपील की है कि वो अपने तरीके से अपने समझ के मुताबिक वो सुझाव दे सकते हैं। mp.mygov.in जो मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट है, वहाँ पर ये सुझाव दे सकते हैं। हालांकि साथ ही साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने मंत्रिमंडल कई सारे समूह बनाए हैं अलग अलग योजनाओं के लिए। तीर्थ दर्शन योजना के लिए पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के नेतृत्व में कमेटी बनाई है मंत्रियों की, वो इसकी निगरानी करेगी। वहाँ आप सीधे सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को और बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरीके से इस योजना की डिलीवरी हर सीनियर सिटीजन तक पहुंच सकती है बेहद आसानी से। इसी के अलावा लाडली लक्ष्मी योजना के लिए भी एक कमेटी बनाई है। कन्या विवाह योजना के लिए कमेटी बनाई है जिसमें तुलसी राम सिलावट की अध्यक्षता में ये कमेटी काम करेगी, निगरानी करेगी, लोगों से सुझाव लेगी और इस सुझाव की समीक्षा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठकर फाइनल इसमें कॉल लिया जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे मंत्रिमंडल समूह बनाए हैं जो मध्य प्रदेश सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको मुकम्मल करने के लिए पब्लिक से, लोगों से, आम आदमी से सुझाव लेगी और सुझाव लेने के साथ ही सरकार की कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश की सरकार जो भोपाल से योजनाएं बनाती हैं तो वो आखिरी शख्स तक किसी भी सूरत में वो योजना उसका लाभ पहुंच सके। तो इसी कड़ी में लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो देश भर में लोकप्रिय हैं। कई सारे देश के दूसरे राज्यों ने इस फॉर्मेट को अपनाया है। मध्य प्रदेश सरकार कई सारी योजनाओं को, लाडली लक्ष्मी योजना हो या चाहे दूसरी कई सारी योजनाएं हो, तो उसको लेकर और बेहतर कोशिश में मध्य प्रदेश की सरकार है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा नवीन हमको बता रहे हैं कि